बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक 7 अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमीते की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक परिवर्तनों का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करता है। इसकी रचनात्मक पृष्ठभूमि हमें यह समझने में मदद करती है कि यह ग्रंथ भारत की संस्कृति, धर्म और उसके सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। महाभारत में विभिन्न नायकों के माध्यम से युद्ध, नैतिकता और मानवता के गहन मुद्दों को उठाया गया है, जो आज भी समृद्ध विचारों का स्रोत बने हुए हैं। महाभारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन करते समय हमें यह समझना चाहिए कि यह ग्रंथ एक समय का अक्स है, जिसमें विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं शामिल हैं। इस महाकाव्य के नायकों और उनके निर्णयों ने उस समय के लोगों की सोच और उनके जीवन के तरीके को प्रभावित किया। यद्यपि यह एक पौराणिक कथा है, इसमें वर्णित घटनाएं और चरित्र कुछ मानवीय गुणों और संघर्षों को उजागर करते हैं, जो कि सदियों से प्रासंगिक बने हुए हैं। उदाहरण के लिए कर्ण का त्याग, अर्जुन का द्वंद्व और दुर्योधन का अहंकार जैसे तत्व आज के समाज में भी गहरे अर्थ रखते हैं। महाभारत से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण यह सुझाव देता है कि यह महाकाव्य केवल इस तथ्य को नहीं बताता कि युद्ध हो रहा था, बल्कि यह भी दिखाता है कि युद्ध के पीछे क्या भावनाएं और निर्णय थे। यह जटिलताओं को उजागर करता है, जैसे कि धर्म, अधर्म और नैतिक दुविधाएं, जो मानवता के लिए हमेशा उपस्थित रही हैं। इस प्रकार महाभारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सामयिक मुद्दों पर गहरी सोचने की प्रेरणा देता है। महाभारत के प्रमुख योद्धा। महाभारत भारतीय महाकाव्य अपने अद्वितीय नायकों के लिए चर्चित है, जिन्होंने न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि समाज में नैतिकता और नीति के मूल्यों को भी जीवित रखा। इस महाकाव्य में प्रमुख योद्धा जैसे आचार्य द्रोण, भीष्म, अर्जुन और कर्ण अपने साहस और रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से प्रत्येक नायक का युद्ध तथा राजनीति में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाभारत के प्रमुख योद्धा आचार्य द्रोण को उनकी अद्भुत युद्ध कला और शिक्षण कौशल के लिए जाना जाता है। वे एक महान गुरु थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को युद्ध की शास्त्र बोध कराया। उनकी नैतिक दुविधाएं और अपनी विद्यार्थियों के प्रति प्रेम ने उन्हें एक जटिल और गहन नायक बनाया। इसके विपरीत भीष्म, जिसे भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, ने अपने शपथ के कारण सीखा कि निष्ठा और वफादारी के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। उनकी बलिदान की भावना और वीरता ने उन्हें एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। इसी प्रकार अर्जुन का चरित्र भी महाभारत में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने युद्ध के मैदान में दुविधा का सामना करते हुए अपने कर्तव्यों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन स्थापित किया। उनकी वीरता और सामरिक क्षमता ने उन्हें कहीं महत्वपूर्ण बना दिया। वहीं कर्ण, जिसके आदर्श और नैतिकता को सामान्यतः अनदेखा किया जाता है, वास्तव में एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जन्म और समाज के बंधनों से परे जाकर अपने कर्तव्यों को निभाते रहे। उनकी जिजीविषा और निष्ठा उन्हें महाकाव्य के एक महत्वपूर्ण नायक के रूप में स्थापित करती है। योद्धाओं की रणनीतियां और युद्ध कौशल। महाभारत में हर नायक की अपनी विशेष रणनीतियां और युद्ध कौशल हैं, जो उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग बनाती हैं। कर्ण, अर्जुन, भीष्म और दुर्योधन जैसे प्रमुख पात्रों ने अपनी अद्वितीय तकनीकों और दृष्टिकोणों के माध्यम से युद्ध के मैदान में अपनी छाप छोड़ी। उदाहरण के लिए अर्जुन की धनुर्विद्या में निपुणता और उसकी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता उसे एक अत्यधिक प्रभावी योद्धा बनाती है। वह हर स्थिति में तात्कालिक निर्णय लेकर अपने शत्रुओं को पछाड़ने में सक्षम था।
इसके विपरीत कर्ण की विशेषता उसके घातक अस्त्रों का चयन और उनके उपयोग में निपुणता है। कर्ण हमेशा भव्य योजनाएं बनाता था और किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहता था। उसकी रणनीति हमेशा अपने विपक्षी को चकित करने में रही है, जिससे वह युद्ध में एक अद्वितीय स्थान बनाता था। इसके अलावा भीष्म का ज्ञान और अनुभव उसे युद्ध में एक अलग स्तर पर ले जाता था। उनका युद्ध कौशल और नैतिकता उन्हें न केवल एक योद्धा बल्कि एक दार्शनिक के रूप में भी स्थापित करता है, जिसने अपने जीवन के निर्णयों में उचित संतुलन बनाए रखा। दुर्योधन, जबकि अन्य नायकों से भिन्न, अपनी आक्रामकता और विचारहीन चालों के लिए जाना जाता है। उसकी युद्ध रणनीतियां अक्सर प्रतिकूल लगती थीं, लेकिन वे कई बार अप्रत्याशित परिणाम लाने में सफल रही। ये सभी नायक विभिन्न परिस्थितियों में अपनी युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करके यह दिखाते हैं कि रणनीति और कौशल के सही मिश्रण से युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की तकनीकें और युद्ध कला इन नायकों की पहचान बन गई हैं, जो महाभारत की गहरी और विविध रणनीतिक परंपरा को दर्शाती हैं। महाभारत के नायकों से नैतिक शिक्षा। महाभारत एक महाकाव्य है जो न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि नैतिक शिक्षा का एक अद्वितीय स्रोत भी है। इस महाकाव्य में उपस्थित नायक जैसे युधिष्ठिर, भीष्म, द्रौपदी और कृष्ण धार्मिकता, सत्य और न्याय के महत्वपूर्ण मूल्यों का प्रतीक हैं। इन नायकों द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य न केवल उस युग में महत्वपूर्ण थे, बल्कि आज के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज भी कहा जाता है, का जीवन सत्य और धर्म का प्रतीक है। उन्होंने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, चाहे इसका परिणाम कितना भी दुखद क्यों न हो। उनके इस उत्कृष्ट गुण ने उन्हें एक ऐसा नायक बनाया जो हर स्थिति में अपने सिद्धांतों के प्रति समर्पित रहा। इसी तरह भीष्म की प्रतिज्ञा और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर सामूहिक भलाई के लिए काम करने का क्या महत्व है। द्रौपदी की कथा भी एक महत्वपूर्ण नैतिक पाठ प्रस्तुत करती है। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए साहस दिखाया और अपनी गरिमा के लिए लड़ाई लड़ी। यहाँ यह शिक्षा मिलती है कि महिलाओं का सम्मान और उनकी गरिमा को बनाए रखना समाज की जिम्मेदारी है। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में ज्ञान और नेतृत्व का उदाहरण पेश किया, जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी समझदारी और धैर्य बनाए रखना आवश्यक होता है। इन नायकों की अद्वितीय विशेषताएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं। महाभारत की ये नैतिक शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही यह समझना आवश्यक है कि ये मूल्य समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री कृष्ण।